हेलो दोस्तों, मैं दिनेश चौधरी लेकर आया हूँ हमारे वीडियो नॉलेज श्रृंखला का अगला वीडियो। ये 13वां वीडियो है जिसमें हम धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार को पढ़ने वाले हैं। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा क्योंकि आज की तारीख में सबसे ज़्यादा जो विवाद के विषय बनते हैं या जो डिस्कशन के विषय बनते हैं वो धार्मिक स्वतंत्रता या धर्म से रिलेटेड विवाद होते हैं। इसलिए इस आर्टिकल को सभी लोग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट तरीके से पढ़ें, इसको गहन अध्ययन करना है हमें। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मेरे शिक्षक श्री सुरेश पटेल को नमन करते हुए भगवान श्री गणेश का नाम लेकर हम इस क्लास को शुरू करते हैं। आज हम पढ़ने वाले आर्टिकल 25 से लेकर 28 के अंतर्गत दी हुई संविधान की धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। इसको एक एक आर्टिकल करके समझते हैं हम, और इसके अंदर क्या क्या बातें निहित हैं उनको भी समझेंगे, और इसी में निहित होंगे वो लव जिहाद जैसे सभी विवाद, उनका क्या निर्णय होना चाहिए, या ये सही है या गलत है, इसका फैसला इस आर्टिकल को पढ़ने के बाद आप लोग कर पाएंगे। आइए शुरू करते हैं। आर्टिकल 25 कहता है, अंतःकरण की और धर्म के अबाध्य रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता। अर्थात चार बातें हमारा संविधान का आर्टिकल 25 कहता है। धर्म के अधिकार या धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत पहला आर्टिकल 25 हमें अंतःकरण, अर्थात इसे मैं सरल शब्दों में अपनाने या फिर मानने, विचारों को अपनाने, ग्रहण करने या किसी एक विचार पद्धति को स्वीकार कर लेने की बात की जा रही है कि भारत का संविधान किसी भी व्यक्ति को अंतःकरण अर्थात किसी भी धर्म या विचार पद्धति या पूजा पद्धति को स्वीकार कर लेने या उसको अपने आप में आत्मसात करने की स्वतंत्रता देता है। ये पहला पॉइंट है। साथ में शामिल है धर्म के अबाध्य रूप से मानने, अर्थात किसी भी धर्म को मानने की स्वतंत्रता हमारा संविधान देता है। उस धर्म के अनुकूल आचरण करने की स्वतंत्रता हमारा संविधान देता है, और प्रचार करना भी इसी में शामिल है, अर्थात उसका प्रचार करने की स्वतंत्रता भी हमें देता है। देखिए, मुझे पता है कि आर्टिकल्स जनरली बच्चे पढ़ते हैं और वहाँ केवल एक शब्द पढ़ते हैं, अंतःकरण की स्वतंत्रता, जबकि आर्टिकल 25 जो है वो चार बातें प्रमुख रूप से कह रहा है। अंतःकरण भी है, मानना भी है, आचरण करना भी है और प्रचार करना भी। अर्थात अब हमें थोड़ा क्लियर रहे कि आर्टिकल 25 चार बातें प्रमुख रूप से कह रहा है। किसी भी व्यक्ति को जो भारत का नागरिक है या नहीं है, ये दोनों प्रकार के लोगों को प्राप्त होगा। व्यक्ति को लिखा है क्योंकि ये व्यक्ति शब्द के साथ शुरू होता है, तो किसी भी व्यक्ति को किसी भी धर्म को अपनाने, मानने, आचरण करने और प्रचार करने की पूरी स्वतंत्रता है। लेकिन इसके अंदर जब हम चलेंगे तो हमें कुछ और बातें सीखने को मिलेगी। तो आर्टिकल 25(1) पहले समझ लेते हैं, फिर 25(2) समझ लेते हैं और फिर अंत में इसकी पूरी व्याख्या समझेंगे। 25(1) कहता है तीन बातें, लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य को बनाते हुए। अब याद रखिएगा, ये अपवाद में जा रहा है कि आर्टिकल 25 ने तो चार प्रकार की स्वतंत्रताएं दे दी, एक ही आर्टिकल ने चार बातें कह दी कि धर्म के अंतःकरण की, मानने की, आचरण करने की और प्रचार करने की स्वतंत्रता है। लेकिन 25(1) उस पर रोक लगा रहा है। क्या कह रहा है कि लोक स्वास्थ्य, सदाचार और स्वास्थ्य को बनाते हुए आपको ये चार चीजों की स्वतंत्रता है, अंतःकरण की, मानने की, आचरण करने की और प्रचार करने की। अर्थात ये चीजें जब तक बनी रहे वहीं तक आप अपने धर्म को मान सकते हैं, प्रचार कर सकते हैं। अगर लोक स्वास्थ्य को हानि पहुंचती है, सदाचार को हानि पहुंचती है और लोक स्वास्थ्य व्यवस्था को हानि पहुंचती है, तो ऐसी स्थिति में आपकी धार्मिक स्वतंत्रता शून्य हो जाएगी, आर्टिकल 25 0 हो जाएगा। यह आर्टिकल 25(1) में साफ साफ शब्दों में लिखी हुई है। क्या कह रहा है आर्टिकल 25 कि चार प्रकार की स्वतंत्रता, और 25(1) कह रहा है कि आपको इन तीन चीजों का ख्याल रखना है, लोक स्वास्थ्य का या लोक व्यवस्था का, सदाचार का और स्वास्थ्य का। इन तीन चीजों का ध्यान रखते हुए ये स्वतंत्रताएं होंगी। अगर इनका हनन होता है तो ये स्वतः शून्य हो जाएंगी, ये अधिकार नहीं रहेंगे आपके। इसको हम थोड़ा ऐसे समझें कि जैसे स्वास्थ्य लिखा हुआ है,
मान लीजिए कि आप कोई ऐसी आपके धर्म में या किसी एक विशेष धर्म में ऐसी कोई प्रथा परंपरा चीज है जो लोगों के स्वास्थ्य को खराब करने के लिए करने का काम करती है, उससे उसके होने से स्वास्थ्य खराब होने का डर है, या धर्म में कोई ऐसी प्रथा परंपरा है जो लोक व्यवस्था को भंग कर सकती हैं, तो अब आपको उसके मानने उसको करने की स्वतंत्रता नहीं है, क्योंकि ऐसे 3 अपवाद भी बताए गए हैं। लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य को के साथ साथ को बनाते हुए आपको इन काम को करने या इन स्वतंत्रताओं का अधिकार रहेगा, अन्यथा वो स्वतः शून्य हो जाएगा। विशेष रूप से याद रखना है। आर्टिकल 25(2) क्या कहता है? 25(2) कहता है विद्यमान विधि का बना रहना या राज्य द्वारा ऐसी विधियां बनाए जाना, अर्थात राज्य को कानून बनाने की शक्ति दे रहा है। किस प्रकार के कानून बनाने की शक्ति दे रहा है? तो उसमें 2 बातें कही गई हैं। अब वो 2 बातें कौन कौन सी हैं वो समझते हैं। धार्मिक आचरण से संबद्ध किसी आर्थिक, वित्तीय, राजनीतिक या लौकिक क्रियाकलाप का विनियमन करने वाले कानून, अर्थात पूरी बात को एक साथ पढ़ते हैं कि राज्य को ऐसे कानून बनाने का अधिकार होगा जो धार्मिक आचरण के साथ साथ आर्थिक, वित्तीय, राजनीतिक या लौकिक क्रियाकलाप से जुड़ा हुआ हो। अर्थात हमारे देश की सरकार या राज्य की सरकार ऐसे कानून बना सकती हैं जो धार्मिक क्षेत्र से जुड़े हुए हों, लेकिन उनके क्रियाकलाप आर्थिक, वित्तीय, राजनीतिक और लौकिक क्रियाकलाप से संबद्ध हैं। तो ऐसे कानून बनाने का अधिकार राज्य की सरकार को या देश की सरकार को होगा। ये कहता है आर्टिकल 25(2). आगे क्या कहता है? सामाजिक कल्याण और सुधार के लिए, अर्थात राज्य सरकार या देश की सरकार ऐसे कानून बना सकती हैं जो सामाजिक सुधार से संबंधित हो या लोक कल्याण से संबंधित हो। तो हमारा आर्टिकल 25 अगर धर्म की स्वतंत्रता देता है और कोई कानून जो इसका उल्लंघन करता है, तो ये आर्टिकल में ही लिख दिया गया है कि ये कानून बनाना सरकार का अधिकार होगा और वो इस अधिकार का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। जैसे मैं आपको उदाहरण से बताता हूं, हमारे हिंदू धर्म में सती प्रथा की बात कही गई थी, या सती प्रथा को एक प्रथा मान लिया गया था और धर्म का हिस्सा माना जाता था। हमने एक कानून बनाया जिससे सती प्रथा को प्रतिबंधित कर दिया गया, तो सरकार को अधिकार था, वो प्रतिबंधित कर सकती थी। इसके जैसे और भी बातें हो सकती हैं जो धर्म के अंदर शामिल हो, तो सरकार उन पर सामाजिक कल्याण के लिए और सुधार के लिए, सुधार स्थिति को पैदा करने के लिए कानून बना सकती है। या एक और बात जोड़ी, हिंदुओं के स्वास्थ्य संस्थाओं में हिंदुओं के सभी वर्गों और अनुविभागों के लिए खोलने का उपबंध कर सकती है। अब यहाँ किसी और धर्म की बात नहीं कही है, या करके दूसरी बात कह दी कि क्योंकि देखिए हमारा संविधान जब लागू हुआ था तो हिंदू धर्म के ही कुछ वर्गों को, कुछ जातियों को मंदिरों में प्रवेश का निषेध था। अभी हमने केरल के एक मंदिर में महिलाओं के निषेध के लिए कोर्ट केस लंबा चौड़ा चला, उस पर बहुत सारी चर्चाएं हुई, इसकी भी बात कही। तो ये आर्टिकल क्या कहता है कि अगर हिंदुओं के संस्थाओं को हिंदुओं के सभी वर्गों के लिए खोलने के लिए सरकार को कोई कानून बनाना पड़े तो वो बना सकती है। जैसे अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम बनाया गया, 1989 का एक एक्ट बनाया गया, और इनमें लिखा हुआ है कि मंदिरों में, तालाबों में, सार्वजनिक स्थलों पर सभी को इनको ST को जाने से नहीं रोका जाएगा। तो वो कानून इसकी पृष्ठभूमि में आ गया। अब ओवरऑल बात समझते हैं कि 25 का 1, 25 का 2 कहता क्या है। देखिए 25 का 1 तो कहता है कि जो 4 प्रकार की स्वतंत्रताएं 25 द्वारा दी गई हैं, उनके तहत लोक स्वास्थ्य, सदाचार और स्वास्थ्य को हानि नहीं पहुंचनी चाहिए। और दूसरा आर्टिकल कहता है साथ साथ में 25(2) कि जो कानून बनाने का अधिकार है वो सरकार के पास रहेगा। वो धार्मिक आचरण के साथ साथ आर्थिक क्रियाकलाप, वित्तीय क्रियाकलाप, राजनीतिक क्रियाकलाप या लौकिक क्रियाकलाप को संचालित करने के लिए कानून बना सकती हैं। और दूसरी बात कि समाज कल्याण और सुधार के लिए सरकार कानून बना सकती है, ये उसका अधिकार होगा और ये आर्टिकल 25 का उल्लंघन नहीं माना जाएगा, याद रखिएगा। इसी की व्याख्या में कृपाण धारण करने से लेकर उसको लेकर चलने को सिख धर्म का अंग माना गया है।
अर्थात सिख धर्म में कृपाण धारण करना, देखिए आर्टिकल 25 के तहत जो कृपाण धारण करना है उसकी स्वतंत्रता दी गई है कि वो इनके धर्म का अंग है, अर्थात वो इसे धारण करके या साथ में लेकर चलने का अधिकार उनका धार्मिक अधिकार होगा। इसी आर्टिकल में हिंदू शब्द की व्याख्या थोड़ी अलग रूप में की गई, याद रखिएगा आर्टिकल 25 के अनुसार हिंदू शब्द में सिख भी शामिल है, जैन भी शामिल है, बौद्ध भी शामिल है, अर्थात इन तीनों को हिंदू के नाम से प्रेजेंट किया गया आर्टिकल 25 में। ये अंतर्निहित बातें हमने उसके अंदर की। अब इसको और थोड़ा डिटेल में समझते हैं जब इसके आपके सारे विवाद जो है वो सुलझ जाएंगे। अनुच्छेद 25 से रिलेटेड एक बहुत विशेष मामला है, क्या धर्म का प्रचार, धर्मांतरण या धर्म के प्रचार के तहत धर्मांतरण का अधिकार भी शामिल है? होता है ना, हमारे जो आर्टिकल 25 है वो धर्म के प्रचार करने की स्वतंत्रता देता है। अब देखिए, अगर आप धर्म का प्रचार करेंगे तो आपने मान लीजिए किसी अन्य व्यक्ति को अपने धर्म के बारे में बताया और वो व्यक्ति आपके धर्म से इंप्रेस हो गया, तो वो हो सकता है कि आपके धर्म को अपना ले, हो सकता है कि वो आपके धर्म को अपना ले, तो आपने उसका धर्मांतरण करवा दिया। यहां आपने नहीं करवाया है, वो आपके विचारों से प्रभावित हुआ और खुद उसने धर्मांतरण कर लिया। तो अब ये जो धर्मांतरण शब्द है, यहीं पे विवाद शुरू होता है कि भैया अगर कोई व्यक्ति जानबूझकर ऐसे प्रयास करता है कि धर्मांतरण हो जाए, कराया जाए, तो क्या वह भी धर्म के प्रचार की स्वतंत्रता के अंतर्गत आता है? यही मूल विवाद था। और एक कोर्ट केस रहा 1977 में, रेव स्टेनलिसवस वर्सेस भारत संघ। ये बहुत महत्वपूर्ण केस है। ये रेव स्टेनलिसलास जो हैं, इनके विरुद्ध भारत सरकार का केस था। इस केस में ये निर्णय लिया गया, सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिया गया कि भैया धर्म के प्रचार में धर्मांतरण का अधिकार शामिल नहीं है। अर्थात अगर कोई व्यक्ति धर्म का ऐसा प्रचार करता है जिससे धर्मांतरण कराया जा रहा है लोगों का, या उसकी आड़ में लोगों का धर्मांतरण कराया जा रहा है, तो वो प्रचार में शामिल नहीं होगा और ये फिर विधि विरुद्ध हो जाएगी बात। अर्थात प्रचार करना तक सीमित हो तो ठीक है, धर्मांतरण के लिए प्रचार किया जा रहा है आपके धर्म का, तो फिर वो प्रचार में शामिल नहीं होगा, वो विधि विरुद्ध मान लिया जाएगा। स्वेच्छा से धर्मांतरण के अधिकार को शामिल माना गया है। अर्थात कोई व्यक्ति इच्छा से, मान लीजिए कि कोई व्यक्ति किसी गुरुजी का या प्रवचन सुनता है और वो सुनकर इंप्रेस हो जाता है और किसी अन्य धर्म का व्यक्ति उस धर्म को अपना लेता है, तो ये स्वेच्छा से, तो स्वेच्छा से धर्मांतरण को स्वीकृति दी गई है। जबकि जानबूझकर आपने कुछ किया है, विशेष रूप से आपने प्रयास करके किसी का धर्मांतरण करवाया है, तो वो प्रचार के अंदर शामिल नहीं होगा और वो विधि विरुद्ध होगा। इसी में तीसरी बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बल, कपट, झूठ आदि द्वारा धर्मांतरण का प्रयास इस अधिकार का उल्लंघन है। देखिए, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में बल, कपट, झूठ आदि द्वारा धर्मांतरण का प्रयास भी इस अधिकार का उल्लंघन माना जाएगा। बहुत महत्वपूर्ण बात है और इसी से जुड़ा हुआ एक विवाद है, हम अभी उसको लव जिहाद के नाम से जानते हैं। देखिए, मैं ये नहीं जानता कि ये चीज़ें क्या हैं, लेकिन हम मूल बात को समझ लेते हैं। मान लीजिए कि धर्मांतरण, कोई व्यक्ति के पास आप जाते हैं और वो अपने धर्म की बहुत अच्छी अच्छी बातें बताता है, अपने धर्म की कोई बुराई तो करेगा नहीं, तो जब वो आपको अपनी धर्म की अच्छी अच्छी बातें बताता है तो आप उससे इंप्रेस होकर के उस धर्म को अपना लेते हो। यहाँ तक ये अधिकार सीमित है, यहाँ तक सही है। लेकिन अगर वो व्यक्ति बल का प्रयोग करके, झूठ बोलकर, कपट का प्रयोग करके, लालच देकर, मान लीजिए किसी व्यक्ति को 5 लाख रुपए का लालच दिया जाता है, कहा जाता है कि भैया हम 5 लाख रुपए देंगे अगर तुम इस धर्म को अपना लेते हो, तो ये भी गलत है। ये इस कोर्ट केस में सुप्रीम कोर्ट द्वारा कहा गया बात, वो मैं आपको कह रहा हूँ, वो शेयर कर रहा हूँ। अगर किसी व्यक्ति द्वारा झूठ बोलकर, मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो एक अन्य व्यक्ति से धर्म के आधार पर झूठ बोल करके कि शादी कर लेता है और बाद में अपना धर्म बताता है, तो ये भी आर्टिकल 25 के अंतर्गत नहीं आता, ये उसके विरुद्ध, उसका उल्लंघन है। तो अगर ये ऐसा कोई करता है तो उसके लिए फिर अलग व्यवस्था बनाई गई है, तो उसको अपराध माना गया है और फिर उसको सजा दी जाती है। अगर कोई व्यक्ति लालच देकर, हमने उदाहरण समझा,
कोई व्यक्ति झूठ बोलकर ऐसा करता है तो भी अपराध है। अगर कोई व्यक्ति ऐसी कोई व्यवस्था या ऐसा कोई काम करता है जिससे किसी धर्मांतरण की गतिविधि को बढ़ावा मिल रहा है, मान लीजिए कि न्यूज़पेपर्स के माध्यम से या अन्य किसी माध्यम या अन्य जो सूचना के माध्यम होते हैं इनके माध्यम से किसी इंसान को कन्वेंस करने की, जबरदस्ती कन्वेंस किया जाता है और उससे वो अगर धर्म बदलता है तो ये भी धर्मांतरण के विरुद्ध आ जाता है। यह इस प्रचार के अंतर्गत नहीं आता है, वो उसके विरुद्ध है। तो अब शायद आप लोग समझ चुके होंगे कि लव जिहाद जो है या ऐसी जो अभी व्याख्याएं की गई हैं, इसके आधार पर धर्म की स्वतंत्रता कहाँ तक है और उसके आगे कहाँ तक सजा के प्रावधान किए जा सकते हैं। अभी मध्य प्रदेश में भी इस प्रकार का एक कानून बनाया गया कि अगर कोई व्यक्ति अब झूठ बोलकर किसी अन्य व्यक्ति से विवाह कर लेता है और बाद में उसकी सच्चाई सही आती है सामने कि ये किसी अन्य धर्म का है और इसने धर्मांतरण करने के लिए ऐसा प्रयास किया है, तो यह कानूनी अपराध होगा। इसके लिए कानून भी बनाया जा चुका है। तो अब आप आर्टिकल 25 को अच्छे से समझेंगे। आगे बढ़ते हैं हम इस आर्टिकल से, आर्टिकल 26 पे आते हैं। आर्टिकल 26 कहता है धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता, अर्थात किसी भी व्यक्ति को अपने धर्म के कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता होगी। अंदर क्या लिखा हुआ है, वही बात, लोक स्वास्थ्य या लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य के अधीन रहते हुए, याद रखिएगा, लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य के अधीन रहते हुए प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय या किसी अनुभाग को, प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय या उसके किसी अनुविभाग को अपने धर्म के प्रबंधन की स्वतंत्रता होगी। अब धार्मिक संप्रदाय क्या है ये तो क्लियर किया ही नहीं हमारे संविधान ने, ये क्लियर नहीं किया, इसलिए इस पर बहुत विवाद हुआ और एक कोर्ट केस रहा सर्वोच्च न्यायालय ने, उसमें इसकी व्याख्या की। हम पहले उसे समझ लेते हैं। अनुच्छेद 26 के तहत मूल बात कही कि लोक स्वास्थ्य या लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य को के अधीन रहते हुए किसी भी धार्मिक संप्रदाय को अपने धर्म की प्रबंधन की स्वतंत्रता होगी। अब ये धार्मिक संप्रदाय क्या है, इसका विवाद हुआ और सुप्रीम कोर्ट में एक केस गया। केस का नाम है SP मित्तल बनाम भारत संघ। 1983 में इसका निर्णय आता है और सर्वोच्च न्यायालय जो है वो इस कोर्ट केस में कहता है कि धार्मिक संप्रदाय के लिए 3 शर्तें जरूरी हैं। अगर कोई भी धार्मिक संप्रदाय 3 शर्तें पूरी करता है तो वो धार्मिक संप्रदाय होगा। एक व्यक्ति का, पहली शर्त है कि वह व्यक्तियों का समूह हो जिसकी एक विश्वास हो, जिसकी एक विचारधारा हो, तो ऐसे व्यक्तियों का एक समूह होना चाहिए, ये पहली शर्त है। दूसरी शर्त है कि यहाँ एक साझा संगठन होना चाहिए, उनका एक संगठन होना चाहिए। और तीसरी शर्त है कि वह एक विशिष्ट नाम वाला होना चाहिए, उसका एक विशिष्ट नाम हो। अगर ये 3 शर्तें कोई भी धार्मिक संप्रदाय पूरी करता है तो उसे धार्मिक संप्रदाय माना जाएगा, अन्यथा उसे धार्मिक संप्रदाय नहीं माना जाएगा। और इसी कोर्ट केस में अरविंदो समाज या आर्यविल्य आश्रम को एक धार्मिक संप्रदाय नहीं माना गया, जबकि शैव संप्रदाय को, लिंगायत संप्रदाय को, रामकृष्ण मिशन को, इन सबको धार्मिक संप्रदाय माना गया। अब हमने धार्मिक संप्रदाय की व्याख्या समझ ली। तो इस आर्टिकल में प्रबंधन जो कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को प्रबंधन का अधिकार है, उसमें क्या क्या शामिल होगा, तो धार्मिक एवं मूर्त प्रयोजन के लिए संस्थाओं की स्थापना और पोषण करने का अधिकार होगा। इसके प्रबंधन के अंतर्गत 4 बातें शामिल की गई हैं कि मूर्त प्रयोजन के लिए, धार्मिक मूर्त प्रयोजन के लिए संस्थाओं की स्थापना कर सकता है और उन संस्थाओं का पोषण कर सकता है व्यक्ति। धर्म विषयक कार्यों का प्रबंधन कर सकता है। जंगम और स्थावर अर्थात अचल और चल, इसको मैं मूवेबल और नॉन मूवेबल बोलूं या जंगम और स्थावर बोलूं, चल या अचल बोलूं, तो एक ही बात है। चल संपत्ति और अचल संपत्ति, देखिए चल संपत्ति वो जिसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सके, अचल संपत्ति वो जिसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया ना जा सके। अब इसमें क्या जमीन शामिल है, मकान शामिल है, तो ऐसे यहाँ जंगम और स्थावर कहा जाता है। तो
तो जंगम और स्थावर चल और अचल का ही पर्यायवाची है। तो किसी भी व्यक्ति को जंगम और स्थावर संपत्ति के अर्जन करने, मतलब इकट्ठे करने, प्राप्त करने और स्वामित्व का अधिकार होगा। कोई भी धार्मिक संप्रदाय जो है वह ये कर सकता है, जंगम स्थावर संपत्ति का अर्जन और स्वामित्व रख सकता है। ऐसी संपत्तियों का विधि के अनुसार प्रशासन करने का अधिकार है, अर्थात जो कानून बने हुए हैं उनके अनुसार उनका प्रशासन का भी अधिकार उनको दिया गया है। तो प्रबंधन में ये 4 बातें शामिल हैं। कौन कौन सी बातें फिर से याद रखिएगा? धार्मिक संगठन बनाने और उनके पोषण करने, धार्मिक कार्यों के प्रबंधन करने, जंगम और स्थावर संपत्ति के अर्जन करने और उनको स्वामित्व रखने, और ये जो संपत्ति अर्जित की इनका विधि के साथ प्रशासन करने, उपयोग करने का अधिकार व्यक्ति को शामिल है। सर्वोच्च न्यायालय ने आर्टिकल 26 में जो धार्मिक संप्रदाय है उसमें ये 3 बातें शर्तों के आधार पर किसी भी धार्मिक संप्रदाय को धार्मिक संप्रदाय की मान्यता दी है। आर्टिकल 25 जहां व्यक्ति को धार्मिक स्वतंत्रता देता है, याद रखिएगा मैं 25 और 26 की तुलना कर रहा हूं। 25 जहां व्यक्ति को धार्मिक स्वतंत्रताएं देता है, वहीं 26 धार्मिक संप्रदाय अर्थात समूह को धार्मिक स्वतंत्रताएं देता है। यह आर्टिकल 25 और 26 का मूल अंतर है, याद रखिएगा। 25 किसी व्यक्ति को धार्मिक स्वतंत्रता देता है तो 26 धार्मिक संप्रदाय को धार्मिक स्वतंत्रता देता है। ये दोनों का बहुत मेजर डिफरेंस है। मुझे लगता है सभी लोग समझते हैं कि आर्टिकल 25 और 26 एक जैसे नहीं। 25 जो है व्यक्ति के लिए बात कर रहा है, 26 जो है वो व्यक्ति और संप्रदाय के लिए बात कर रहा है। यहाँ संप्रदाय प्रमुख है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं हम आर्टिकल 27 पे आते हैं। आर्टिकल 27 क्या कहता है? किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों या संदाय के बारे में स्वतंत्रता। इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है कि किसी एक धर्म या एक संप्रदाय को बढ़ावा देने के लिए जो टैक्स द्वारा पैसे सरकार ने कलेक्ट किए हैं उसके उपयोग नहीं किया जाएगा। अर्थात किसी एक धर्म को बढ़ावा देने के लिए कर द्वारा प्राप्त राशि का उपयोग नहीं किया जाएगा। अमूमन लोग इसे किस रूप में समझते हैं कि किसी धर्म को बढ़ावा देने के लिए कर नहीं लगाया जाएगा। हाँ, ये भी हो सकता है इसका व्याख्या, लेकिन इसकी सही व्याख्या ये है कि सरकार द्वारा कर के रूप में जो राशि प्राप्त की जाती है उसका उपयोग किसी एक विशेष धर्म या संप्रदाय को बढ़ावा देने के लिए नहीं की जाएगी, ऐसा कहता है आर्टिकल 27। फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं। किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि अर्थात उसको बढ़ावा देने के लिए करों या संदाय के बारे में स्वतंत्रता अर्थात उसका उपयोग इसके लिए नहीं किया जाएगा। किसी व्यक्ति को ऐसे करों का संदाय करने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा जो किसी धर्म या धार्मिक संप्रदाय के पोषण के लिए खर्च किए जाएंगे, या ऐसे कर नहीं वसूले जा सकते हैं जो किसी धर्म को बढ़ावा देने के लिए खर्च किए जाएंगे। सही अर्थ में राज्य कर प्राप्त राशि को किसी विशिष्ट धर्म के उत्थान रखरखाव के लिए व्यय नहीं कर सकता। देखिए, यहाँ हमें समझना है कि हमारी जो संविधान की प्रस्तावना है वो संविधान को धर्मनिरपेक्ष स्वरूप बना देती है, जबकि मौलिक अधिकारों में एक अधिकार दिया हुआ है धर्म की स्वतंत्रता, और ये दोनों बातें एक दूसरे के विरुद्ध हैं। अब यहाँ अर्थ समझ लेते हैं। ये जो धर्मनिरपेक्ष शब्द है उसका दो प्रकार होता है, एक सकारात्मक धर्मनिरपेक्षता, एक नकारात्मक धर्मनिरपेक्षता। तो जो सकारात्मक धर्मनिरपेक्षता है वो क्या कहती है? वो ये कहती है कि राज्य किसी भी धर्म को विशेष स्थान नहीं देगा, ना तो वो सब धर्मों को कुछ विशेष प्रावधान करेगा और ना किसी एक धर्म के विरुद्ध कार्य करेगा। अर्थात वो सभी धर्मों को समान नज़र से देखेगा। ये हो गया सकारात्मक धर्मनिरपेक्षता। जबकि नकारात्मक धर्मनिरपेक्षता कहती है कि राज्य का स्वयं का कोई धर्म ही नहीं होगा और धर्म से रिलेटेड वो किसी भी बात में हस्तक्षेप या किसी भी बात को स्वीकार ही नहीं करेगा, या धर्म से राज्य और धर्म का दोनों में बहुत डिफरेंस क्रिएट किया जाएगा। धर्म संबंधित किसी भी चीज का निर्णय या राज्य संबंधित कानूनों का निर्णय धर्म के आधार पर नहीं किया जाएगा। ये कहता है धर्मनिरपेक्षता के नकारात्मक प्रावधान।
तो हमारे देश में सकारात्मक धर्मनिरपेक्षता को अपनाया गया है, जो कहता है कि राज्य जो है वो सभी धर्मों को समान संरक्षण देगा, उनमें कोई विभेद नहीं करेगा, वो किसी एक धर्म को बढ़ावा देने के लिए काम नहीं करेगा। ऐसा हमारा आर्टिकल 27 इसी की व्याख्या करते हुए आगे कहता है कि किसी एक धर्म को बढ़ावा देने के लिए राज्य ऐसा कर नहीं लगाएगा जो उस धर्म को बढ़ावा देने के लिए खर्च हो। याद रखिएगा, इसका अर्थ है कि कर का प्रयोग जो है वो सभी धर्मों के रखरखाव और उन्नति के लिए किया जा सकता है, किसी एक धर्म की उन्नति के लिए नहीं किया जा सकता। और यह केवल कर की उगाही पर रोक लगाता है, शुल्क की उगाही पर नहीं। अब यहाँ एक विशेष बात मैं स्टार लगाकर आपको बताना चाह रहा हूं कि आर्टिकल 27 करों के कलेक्शन पर रोक लगाता है, ना कि शुल्क पे। देखिए, शुल्क ये जो है वो किसी सेवा के बदले दिया जाता है। कर क्या होता है, कर और शुल्क में बेसिक अंतर ये है कि कर जो है उसका आधार नहीं होता है, वो किसी कार्य के बदले नहीं लिया जाता है, वो सरकार द्वारा इच्छित है। जबकि शुल्क जो है वो किसी सेवा के बदले लिया जाता है। तो ये शुल्क पर रोक नहीं लगाता है, शुल्क वसूला जा सकता है किसी व्यक्ति से। आर्टिकल 27 के बारे में थोड़ी व्याख्या करते हैं तो अब हमें समझ आएगा, क्योंकि इस पर बहुत विवाद है। कोई कहता है कि जो हज सब्सिडी है वो फिर क्या है, अगर लोगों द्वारा कलेक्ट किए गए पैसे को किसी धर्म को बढ़ावा देने के लिए खर्च नहीं किए जाएंगे तो इसका आंसर आपको इस कोर्ट केस में मिलेगा। अनुच्छेद 27 में हज सब्सिडी से संबंधित एक कोर्ट केस रहा, भारत संघ बनाम रफीक शेख भिकान 2012। देखिए, हर कोर्ट केस जो मैंने आपको पढ़ाया उसमें आपको ऐसा लगा होगा कि व्यक्ति का नाम पहले होता है वर्सेस भारत संघ होता है। यहाँ आपको भारत संघ वर्सेस वो व्यक्ति दिख रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये कोर्ट केस पहले मुंबई हाई कोर्ट में लड़ा गया था और उसके निर्णय के विरुद्ध भारत सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी, इसलिए वो प्रथम पक्षकार बनी। इसलिए इस कोर्ट केस में भारत संघ पहले आ रहा है। वर्सेस रफीक शेख भिकान 2012। सर्वोच्च न्यायालय इस कोर्ट केस में एक बात कहता है जो बहुत महत्वपूर्ण है, हज की सब्सिडी को अगले 10 वर्षों में समाप्त करने का निर्देश दे दिया है इस कोर्ट केस में। या इस सर्वोच्च न्यायालय इस कोर्ट केस में जो भी मैटर था उसमें ये कह देता है कि भैया हज सब्सिडी जो है उसे अगले 10 वर्षों में क्रमिक रूप से समाप्त करना है। क्यों करना है? क्योंकि इस्लाम धर्म के अनुसार, इस्लाम धर्म स्वयं कहता है कि हज की यात्रा जो है वो व्यक्ति को अपने स्वयं के खर्च पर करनी चाहिए। अर्थात हज जो है वो तभी सफल मानी जाएगी जब वो व्यक्ति अपने पैसों से उस यात्रा को करे। इस्लाम धर्म में ये बात लिखी हुई है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट कहता है कि ये सब्सिडी देना गलत है और सब्सिडी जो इस सिद्धांत के विरुद्ध है उसे बंद कर दिया जाना चाहिए, ऐसा सुप्रीम कोर्ट कहता है। मुझे लगता था बहुत इंपॉर्टेंट बात है इसलिए आपको बताना चाहिए। तो 2018 में देखिए, 2012 में ये कोर्ट केस रहा, 2013 से ही सरकार ने सब्सिडी को कम करना शुरू कर दिया था और धीरे धीरे 2018 तक इसे एकदम कम कर दिया है। अब हज सब्सिडी पूरी तरह बंद की जा चुकी है। अर्थात इस प्रकार से कर के द्वारा कलेक्ट किया गया पैसा किसी एक धर्म को विशेष रूप से बढ़ाने के लिए खर्च नहीं किया जाएगा। इस कोर्ट केस से हम समझ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, आर्टिकल 28 पे आते हैं। आर्टिकल 28 क्या कहता है? धार्मिक शिक्षा में उपस्थित होने की स्वतंत्रता, अर्थात धर्म से रिलेटेड शिक्षा में उपस्थित होने। अब देखिए, इंग्लिश में अगर आप इसे पढ़ेंगे तो यहाँ शिक्षा शब्द का अर्थ एजुकेशन नहीं है। आप जब बेयर एक्ट उठाएंगे तो एजुकेशन शब्द उपयोग नहीं किया गया है यहाँ पर शब्द इंग्लिश में उपयोग किया गया इंस्ट्रक्शन। ये बहुत बड़ी बात है। देखिए, हिंदी में तो क्या लिखा है? धार्मिक शिक्षा में उपस्थित होने की स्वतंत्रता, जबकि इंग्लिश में आप जब इसे पढ़ेंगे बेयर एक्ट में तो वहां लिखा हुआ है रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस में उपस्थित होने या प्रेजेंट होने की स्वतंत्रता, अर्थात फ्रीडम टू अटेंड
रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस, यहाँ एजुकेशन होता तो बात अलग हो जाती। तो इसके अंदर क्या बात है वो समझते हैं। राज्य निधि से पूर्णतः पोषित किसी शिक्षण संस्थान में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, ये पहली बात है। खंड 1 जो 28 के 2 में लिखा हुआ है, उसके अंदर क्या लिखा हुआ है, जहां प्रशासन राज्य करता है लेकिन संस्थाओं की स्थापना किसी न्यास के अधीन की गई है, वहां पर लागू की जा सकती है। ये बात थोड़ी कठिन है, इसलिए मैं इसे थोड़ा अपने तरीके से समझा दूं। देखिए, अब हम समझते हैं कि हमारे देश में 4 प्रकार के शिक्षण संस्थान होते हैं। आर्टिकल 28 क्या कहता है कि धार्मिक शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार सबको है भैया। तो हम पहले समझ लेते हैं कि जो शिक्षण संस्थान वो 4 प्रकार के हैं, और 4 प्रकार के जो शिक्षण संस्थान वो कैसे हैं। एक तो वैसे जो पूरी तरह राज्य द्वारा बनाए गए, राज्य द्वारा संचालित किए जाते हैं, तो ऐसे शिक्षण संस्थान जिनका पूरी तरह रखरखाव राज्य करता है, जिनकी स्थापना भी राज्य करता है, जिनका संचालन भी राज्य करता है, पहले प्रकार के शिक्षण संस्थान। दूसरे प्रकार के शिक्षण संस्थान ऐसे संस्था जिनका निर्माण तो किसी न्यास क्या किसी विन्यास या किसी संस्था ने किया है, लेकिन वर्तमान में उनका रखरखाव जो है वो राज्य करता है। तो ये दूसरी वैरायटी के शिक्षण संस्थान हो गए। तीसरी वैरायटी के ऐसे शिक्षण संस्थान जो प्राइवेट हैं लेकिन राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त किए गए लाइसेंस लेकर के काम करते हैं। और चौथे, राज्य द्वारा वित्तीय सहायता पाने वाले शिक्षण संस्थान। ऐसे 4 प्रकार के शिक्षण संस्थान होते हैं। तो अब हम समझते हैं कि जहां कहां शिक्षण धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। देखिए, ऐसे शिक्षण संस्थान जिनका स्थापना, जिनका संचालन, जिनका रखरखाव सब कुछ राज्य सरकार द्वारा किया जाता है या राज्य द्वारा किया जाता है, वहाँ धार्मिक शिक्षा पूरी तरह प्रतिबंधित होगी, वहाँ पर धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती। ये पहली बात याद रखिएगा। ऐसे शिक्षण संस्थान जिनकी स्थापना, जिनका निर्माण जो है वो किसी न्यास या विन्यास या प्राइवेट बॉडी या किसी धार्मिक संप्रदाय द्वारा किया गया, लेकिन उनका रखरखाव जो है वो राज्य द्वारा किया जाता है, तो वहां धार्मिक शिक्षा सहमति या अनुमोदन हो जाने पर दी जा सकती है। अब ये क्या बात है, देखिए, अगर वहां परमिशन मिल जाती है तो धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। 2 बातें समझ आ गई होगी। तीसरी बात, राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त, अर्थात ऐसे शिक्षण संस्थान जिन्हें राज्य द्वारा मान्यता दी गई है। और चौथे, ऐसे शिक्षण संस्थान जिन्हें राज्य से वित्तीय सहायता प्राप्त होती है, तो वो प्राइवेट लेकिन राज्य वित्तीय सहायता देता है, तो वहां स्वैच्छिक आधार पर धार्मिक शिक्षा की अनुमति है। ये बात याद रखिएगा, किस आधार पर धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है, लेकिन स्वैच्छिक आधार पर। कौन से आधार पर? स्वैच्छिक आधार पर धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। तो हमने 3 प्रकार के पढ़ लिए बातें। एक जगह पूरी तरह प्रतिबंधित है, एक जगह सहमति मिलने पर शिक्षा दी जा सकती है, और एक जगह स्वैच्छिक आधार पर शिक्षा दी जा सकती है। आर्टिकल 28 इस प्रकार हमने पढ़ा। आज हमने 4 आर्टिकल्स को थोड़ा डिटेल में पढ़ा। देखिए, अब कुछ विवाद ऐसे हैं जो अभी धर्म से संबंधित हैं, जैसे कुछ स्थानों पर, या उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में कुछ धार्मिक स्थलों से माइक हटवा दिए गए, जो लाउड स्पीकर है वो हटवा दिए गए। तो क्या ये धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन करता है? देखिए, हमने पढ़ा आर्टिकल 25 में कि लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए आपको इन चीजों को पालन करने की स्वतंत्रता है। अगर किसी लाउड स्पीकर के बजने से लोक व्यवस्था बिगड़ती है तो सरकार को यह अधिकार है कि वो माइक या स्पीकर हटवा सकती है। तो ये पूरी तरह कानूनी है, इसमें कोई अपवाद नहीं, और ये किसी प्रकार की धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन नहीं करता। इस प्रकार धार्मिक स्वतंत्रता पर एक बड़ा सा व्याख्या हमने समझी। मुझे यकीन है कि आप लोगों को सारे डाउट्स क्लियर रहे होंगे। अगर आपको किसी भी प्रकार के प्रश्न पूछने हो तो आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर दिया हुआ है। और इससे रिलेटेड आप क्या मुझसे पढ़ना चाहते हैं, अभी आगे एग्ज़ाम आ रहा है, 17 दिसंबर को प्री एग्ज़ाम है, इससे रिलेटेड जो जो टॉपिक्स आप पढ़ना चाहते हैं वो टेक्स्ट या कमेंट कर सकते हैं। आप वीडियो देखने के बाद अपने सुझाव भी कमेंट करें। आज के लिए धन्यवाद।